नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीजीएल टियर 1 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा रहा है। इसमें हम आपको आंसर्स बताएंगे, उसके साथ ही एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा सेट नंबर है वो सेट नंबर 18 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो पहला क्वेश्चन दिया गया हमारे पास दिया गया, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव। एक्टिव वॉइस बताना है। जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है, ही इज़ गिवन प्रॉपर गाइडेंस बाय हिज बॉस। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। ऑप्शन आपके पास नीचे दिए गए हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको हम टेंस से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें जो टेंस चल रहा है वो हमारा क्या है, इज़ गिवन है। इससे हमें पता चल गया जो हमारा एक्टिव सेंटेंस रहा होगा उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस रहा होगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस एलिमिनेट करते हैं, कहाँ कहाँ पर है। पहले ऑप्शन में इज़ गिविंग है, ये आपका नहीं है। थर्ड में सेकंड में आपका दिया गया है। थर्ड में भी आपका दिया गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। और फोर्थ में आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। ठीक है, अब अगर जो आपने डिसाइड कर लिया आपका दो होगा, या तो थर्ड होगा, सेकंड होगा या थर्ड होगा। यहाँ पे जो लिखा गया है, ही इज़ गिवन प्रॉपर गाइडेंस बाय हिज बॉस। ठीक है, तो बॉस ने क्या किया है, एडवाइस देने का काम किया है। इसका मतलब ये आपका सब्जेक्ट रहा होगा। ये आपका सब्जेक्ट रहा होगा एक्टिव में। तो ये सब्जेक्ट किधर है, इस वाले में लिखा गया है, इस वाले में नहीं लिखा गया है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन टू में। क्वेश्चन टू में दिया गया हमें एंटोनिम बताना है। जो वर्ड है हमारे पास ऑब्डुरेट है। इसका मतलब होता है पिग हेडेड होता है। ठीक, ऑब्स्टिनेट होता है, एक तरह से कह सकते हैं हठी होता है। पहला ऑप्शन है रिजिड है, दूसरा है अमीनेबल है, तीसरा है कैलस है, चौथा है सिक्योर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, रिजिड का मतलब क्या होता है, रिजिड मतलब जो मुड़ता ना हो। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं जैसा है वैसा ही रहे, कोई चेंजेस ना लाए। अमीनेबल आपका क्या हो गया, जैसे जिसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और कैलस मतलब कठोर होता है। ठीक है, बेदर्द एक टाइप का होता है जिसमें फीलिंग ना हो। सिक्योर आपका क्या हो जाएगा, सुरक्षित होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका था अमीनेबल था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड में हमें मीनिंग बतानी है इडियम की। बैक आउट हमारे पास इडियम है और इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है टू थ्रो दिया गया है, दूसरे में टू विथड्रॉ है, तीसरे में टू एक्सप्लोड है, चौथे में टू इंक्वायर है। बैक एक होता है बैक ऑन और दूसरा होता है बैक आउट। बैक ऑन का मतलब होता है टू सपोर्ट समवन होता है, बैक आउट का मतलब टू विथड्रॉ योर सपोर्ट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू विथड्रॉ। फोर्थ में आते हैं। फोर्थ जो दिया गया हमें, यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन देखना है। जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है, ऑफन इट मेक्स वन वंडर एट द साइट्स यू सी। ठीक है, आपको पास ये स्टेटमेंट है और जो ऑप्शन दिया गया है वन सी लिखा गया है, नो सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। थर्ड में वन सी लिखा गया है, चौथे में यू सा लिखा गया है। देखिए आपके पास वन दिया गया है, ये आपका क्या है, वन आपका क्या है, एक तरह से कह सकते हैं सब्जेक्ट है। आपको पता होगा वन के साथ आपका वंस चलता है, या वन चलता है और वन सेल चलता है। अगर जो आप इसका कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे, जैसे आप इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, तो यही रहता है। ठीक है, यहाँ पर भी यही सेम एरर है। यहाँ पर देखिए यू लिखा गया है, जबकि यहाँ पर वन मेंशन किया गया था। इसका मतलब यहाँ यू नहीं होगा बल्कि वन ही होगा। आपका वन ऑप्शन कहाँ पर है, आपका वन ऑप्शन सेकंड में है, और सॉरी फर्स्ट में है और थर्ड में है। तो आपका नो सब्स्टिट्यूशन वाला एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एरर है। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, अब आपका जो ये वन होता है वो आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। सिंगुलर होता है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर रहेगी। सिंगुलर वर्ब मतलब एस और इस। तो किस में लिखा गया है, इस वाले वाले नहीं है, इस वाले में है। तो ये आपका फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। फिफ्थ में दिया गया है हमें पैसिव बताना है। ठीक है, जो वर्ड है वो हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है, होल्ड द रो फर्मली। ठीक है, ये आपका क्या है, इम्पेरेटिव टाइप सेंटेंस है। इम्पेरेटिव टाइप में आप लेट से बनाएंगे या दूसरा ऑप्शन होता है, बट यहाँ पर दूसरे की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सब में लेट दिया है। याद रखिएगा, लेट के साथ आप बी लिखेंगे और वी थर्ड भी होता है आपका। तो इतने से ही काम चल जाएगा। पहले देखते हैं इतने से काम चलेगा कि नहीं। एलिमिनेट करते हैं। पहले में देखते हैं लेट बी दिया गया, बी देखिए यहाँ पे नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। इस वाले में लेट द रोप फर्मली होल्ड दिया गया, बी नहीं दिया गया, वी थर्ड भी नहीं दिया गया, एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड में दिया गया लेट द रोप, बी लिखा गया है और हेल्ड लिखा गया, वी थर्ड है। फोर्थ में दिया गया लेट द रोप, बी लिखा गया, होल्ड लिखा गया, वी वन लिखा गया, तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, फिफ्थ का थर्ड। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट हमारे पास जो दिया गया वो सिक्स्थ है। सिक्स्थ में हमें ईडीएम बताना है, मीनिंग। हैव अ चेंज ऑफ हार्ट है, पहला ऑप्शन है फॉल इन लव विद समवन है, दूसरा है चेंज वंस ओपिनियन है, तीसरा है एक्सप्रेस हैप्पीनेस अबाउट समथिंग, चौथा अंडरगो अ सर्जरी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैव अ चेंज ऑफ हार्ट का क्या होता है, कंप्लीट चेंज होता है। कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन टू हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेवन्थ में दिया गया हमें सिनोनिम्स बताना है। जो वर्ड है हमारे पास रेवनस है। रेवनस का मतलब होता है वेरी हंग्री, इतना ज़्यादा हंग्री हो कि उसकी डेथ भी होने की कंडीशन हो। तो उस स्टेज पर पहुँचे तो उसे कहेंगे रेवनस। पहला ऑप्शन है सैसिएटेड है, दूसरा है स्टार्व्ड है, तीसरा है फुल है, चौथा है कंटेंट है। सैसिएटेड का मतलब तृप्त होता है। ठीक है,
और संतुष्ट होता है, हिंदी में कहें स्टार्व्ड का मतलब भूखे मरना होता है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिनोनिम देखा जाए तो फुल का आपका भरा हुआ होता है, कंटेंट आपका संतुष्ट होता है, तृप्त होता है, तो ये आपका जस्ट इसका अपोजिट होगा। नेक्स्ट आते हैं एट्थ में हमें क्या करना है, डिटेक्ट करना है, एरर डिटेक्ट करनी है। स्टेटमेंट जो दिया गया, माय फ्रेंड हुज लेग वॉज फ्रैक्चर्ड हैज़ रिकवर्ड। माय फ्रेंड आपके पास क्या है, अगर जो एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे या फिर एरर डिटेक्ट करने की कोशिश करें तो क्या है, माय हमारे पास है पजेसिव एडजेक्टिव है, फ्रेंड आपका नाउन है। देखिए हु यहाँ जो यूज़ किया गया है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा तो आपको एरर डिटेक्ट करने में हेल्प मिल गई होगी, क्योंकि यहाँ पर हु लिखा गया, हु की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका लेग भी दिया गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको जो है पोजीशन शो किया जा रहा है। तो पॉजिटिव केस में आपका क्या होता है, हु होता है, एक हुम होता है और एक हुज होता है। तो यहाँ पर हुज की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगर करेक्शन करना चाहें तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड हुज लेग वॉज फ्रैक्चर्ड। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट नाइन्थ में हमें इस तरह से जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए, हमें इन्हें रीअरेंज करना है। पहला जो दिया गया है, दस शेयर लाफ्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स इन मेंटेनिंग हेल्थ रिलेशनशिप। बी में दिया गया, इमोशनल शेयरिंग बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग बॉन्ड्स है। सी में दिया गया, इट ऑल्सो हेल्प्स इन हीलिंग रिसेंटमेंट एंड हर्ट है। डी में दिया गया, बट शेयरिंग लाफ्टर ब्रिंग्स जॉय एंड रिफ्रेशमेंट इन टू रिलेशनशिप। अगर जो आपने देख लिया तो आपको पता चल गया होगा रीड करने के बाद, जो स्टार्टिंग होगी वो बी से होगी। ठीक है, स्टार्टिंग बी से कहाँ है, देखिए पहले में है, एलिमिनेट हो गया दूसरा, और चौथा भी एलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शन बचे हैं बी और बी वाले। उसके बाद आपको डिसाइड करना है सी आएगा या फिर डी आएगा। ठीक है, तो सी डी पढ़ लेते हैं एक बार। बी के बाद सी देखिए यहाँ पर लिया है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन हीलिंग रिसेंटमेंट एंड हर्ट दिया गया, और डी में दिया गया, बट शेयरिंग लाफ्टर ब्रिंग्स जॉय एंड फ्रेशनेस टू रिलेशनशिप, और ए में दिया गया, दस शेयर लाफ्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स इन मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप। ठीक है, आपने जो ये देखा है बी, ठीक है, बी आपका स्टार्टिंग था, अब आपको डिसाइड करना है सी आएगा या फिर उसके बाद क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, अगर जो आप सी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन हीलिंग रिसेंटमेंट एंड हर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका ए आएगा, ए में दिया गया था, दस शेयर्ड लाफ्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स इन मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप। यहाँ पर देखिए 10 जो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब इस प्रकार होता है, इसका मतलब बहुत सारी बातें कही गई होंगी, उसके बाद ये वाला वर्ड आएगा। तो ये आपका जो पहले तो नहीं हो सकता, बीच में आप इसको नहीं रख सकते, क्योंकि ये वाला हमें लगता है लास्ट में आएगा, क्योंकि 10 का मतलब आपने अगर जो पता है आपको, तो आपको पता चल गया होगा कि 10 जो है इस तरह से जो है निष्कर्ष सेंस में आएगा, तो आपका लास्ट में आता है। ठीक है, इसको अगर जो आपने एलिमिनेट करने की कोशिश की तो आपको पता चल गया होगा ये वाला पोर्शन जो भी रहेगा, यहाँ पर कुछ भी आएगा लास्ट में ही आएगा, तो इससे भी आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट वाले में दिया गया, थर्ड वाले में दिया गया, तो आपका करेक्ट ऑप्शन नाइन्थ का थर्ड हो जाएगा। वैसे भी आप करेंगे तो आपका वैसे भी आंसर आ जाएगा, बट करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं टेंथ में, हमें ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। जो स्टेटमेंट दिया गया, दे हैड हार्डली कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क दैन द बॉस कॉल्ड देम। दे आपके पास क्या है, सब्जेक्ट है या प्रोनाउन कह सकते हैं, हैड आपके पास वर्ब है, हार्डली आ गया है। देखिए अब हार्डली आ गया तो याद कर लीजिए हार्डली के साथ क्या क्या होता है। ठीक है, हार्डली और या फिर स्कार्सली हो तो आपके साथ क्या होता है, यहाँ पर इनके साथ पेयरिंग चलती है वेन की। तो क्या यहाँ वेन लगा हुआ है क्या, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंजंक्शन दैन था, वो वेन नहीं था, इसका मतलब एरर यहीं पर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेंथ का फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं 11th में, हमें क्या करना है, एरर डिटेक्ट करनी है। वी बॉट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। वी हमारे पास प्रोनाउन है, बॉट V2 है, 2 डजन्स जो मैंगो 2 डजन्स लिखा गया है, ये कह सकते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नंबर कह सकते हैं आप। ये मैंगोज आपका नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, द आपके पास डेफिनेट आर्टिकल, मार्केट नाउन है। ठीक है, यहाँ पर आपको एरर जो है वो कहाँ पर है, इस वाले पोर्शन में, 2 डजन्स मैंगोज। याद रखिएगा जब भी आपके पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर आए, ठीक है, जब भी आपके पास क्या हो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो और फिर यहाँ पे नाउन हो, तो याद रखिएगा नाउन को ही सिंगुलराइज और प्लूरलाइज करते हैं, एडजेक्टिव नंबर को नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो आपने जो स्टेटमेंट लिखा गया, यहाँ पर डजन्स नहीं होगा, इस पोर्शन को सिंगुलराइज या प्लूरलाइज नहीं किया जाएगा। सिंगुलराइज करने का मतलब है आप यहाँ पर आर्टिकल लगा सकते हैं, बट आप प्लूरलाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा, आपने इसको प्लूरलाइज किया है बट इसमें आप कुछ नहीं ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 डजन होना चाहिए, मैंगोस आपका करेक्ट था, तो यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, मैंगोस इसलिए करेक्ट है क्योंकि आपने यहाँ 2 मेंशन किया था इसलिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी बॉट 2 डजन मैंगोज। करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12th में।
12th में दिया गया हमें करेक्टली वर्ड बताना है। टेम्परेट है, कोऑपरेट है, सिंडिकेट है, कॉन्टेम्पलेट है। देखिए टेम्परेट की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, TMPE होता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। 13th में दिया गया है, ऑप्शन हमें डिटेक्ट करना है, इनडायरेक्ट बताना है। शी एक्सप्लेन्ड विद सॉरो दैट लाइफ हैड बिकम माइजरेबल या मिजरेबल, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया गया विद सॉरो एक्सप्लेन्ड है, इसका मतलब जो भी आपका नॉर्मल सेंटेंस रहा होगा उसमें सैडनेस शो की गई होगी। सैडनेस शो किस में की जा रही है, देखिए किस में की जा रही है। सैडनेस शो करने के पहचानने के लिए एक वर्ड और होता है, एलास वर्ड होता है, ठीक है। तो देखिए कहाँ लिखा है, थर्ड में लिखा गया, इससे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में दिया गया है हमें 14 में वन वर्ड बताना है। हमें वन वर्ड बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। ग्रुप ऑफ वर्ड जो दिए गए हैं, लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट है, पहला है हॉस्टाइल है, दूसरा है मिंडेन है, तीसरा है मिजरेबल है, चौथा डिस्पोर्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली होता है, मिंडेन आपका बोरिंग होगा या फिर जिसमें एक्साइटमेंट ना हो, डल हो, उससे कहेंगे। मिजरेबल बहुत ज़्यादा जो है, माइजरली, ठीक है, एक ऑप्शन है, और ये आपका डिस्पोर्ट है। तो आपके दो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिंडेन हो जाएगा। 15 में आते हैं, 15 में दिया गया हमें एंटोनिम बताना है मल्टीपल का। मल्टीपल मतलब बहुत सारा होता है, मैनी होता है, और अपोजिट चाहिए, डबल है, सिंगल है, ट्रिपल है, मैनी है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश डिड शी ओपन हर लंच बॉक्स देन एवरीवन गैदर्ड अराउंड हर, ठीक है। एज सुन एज डिड, नो सूनर डिड, जस्ट एज डिड, हार्डली डिड। हार्डली के साथ आपको पता है कंजंक्शन क्या चलता है, वेन चलता है। नो सूनर के साथ देन चलता है, तो आप यहाँ पर लगाएंगे 16 का सेकंड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, हमारे पास जो वर्ड है वो क्या दिया गया है, हमारे पास लल वर्ड दिया गया है। लल का मतलब क्या होता है, एक तरह से कहते हैं काम होता है, शांत होता है, शूत होता है, ठीक है। हमें सिनोनिम ही बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन काम है, दूसरा है नॉइज़ है, तीसरा एक्टिविटी है, चौथा है डिस्टर्बेंस। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। 18 में आते हैं, 18 में बताना है, वन वर्ड बताना है। प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस आर एग्जिबिटेड, जहाँ पर एग्जिबिटेड हों इम्पॉर्टेंस, ठीक है, जो काफ़ी ऑब्जेक्ट्स हों, काफ़ी इंपॉर्टेंस वाले हों, उधर शो किए जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, म्यूजियम है, ट्रेजरी है, फेयर है, एग्जीबिशन है, ठीक। करेक्ट ऑप्शन जो आपका क्या होगा, म्यूजियम हो जाएगा। आपका एग्जीबिशन नहीं होगा, एग्जीबिशन में कोई भी चीज़ें दिखाई जाती हैं, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोला गया है जो कि इंपॉर्टेंस को हों, तो उसे क्या कहेंगे, म्यूजियम कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं 19 में, 19 में जो दिया गया हमें सेगमेंट्स में एरर डिटेक्ट करनी है। जो स्टेटमेंट है वो दिया गया, विल यू केयर फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी। देखिए ये जो आपका स्टेटमेंट है, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट में कहाँ पर एरर है, ये आपका इंटरोगेटिव बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है। इंटरोगेटिव ये कौन सा है, ये आपका रिक्वेस्ट वाला है। जब आप किसी से पूछते हैं, जैसे वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, इस तरह से जब आप जो है रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कह सकते हैं ऑफ़र करते हैं, तो वो वाला स्टेटमेंट है। याद रखिएगा, ये जो आपका लिखा गया है, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए, अगर जो आपका ये बनाया भी है तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब पहले ही रखी जाएगी, यहाँ पर भी देखिए हेल्पिंग वर्ब रखी गई है। बट आपने जब भी देखा होगा रिक्वेस्ट वाले जो ऑफर वाले स्टेटमेंट होते हैं, उसमें आप वुड यूज़ करते हैं, विल नहीं यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो विल यू नहीं होगा, बल्कि क्या होना चाहिए था, वुड होना चाहिए था। केयर फॉर ये जो है आपका, ये जो फॉर्मल रिक्वेस्ट में होता है, ठीक है, फॉर्मल जब आप रिक्वेस्ट पूछेंगे वुड यू लाइक में, तो आप केयर फॉर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लाइक की जगह केयर फॉर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर जो आपको फिर भी डाउट हो रहा है इस वाले पोर्शन में केयर फॉर में, तो आप इसको गूगल करके देख लीजिए, इसका मतलब भी जो है ऑफर सेंस में होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, 20 में दिया गया है सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है। जो स्टेटमेंट दिया गया है, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू मेक ऑन वोट दिस डॉक्टर राइट्स। मेक ऑन को रिप्लेस करना है, पहला है मेड ऑन, दूसरा मेक आउट, तीसरा मेक इन, चौथा है नो सब्स्टिट्यूशन। देखिए मेक ऑन का मतलब ये शायद पहले भी आ चुके हैं मेक से रिलेटेड। मेक ऑन का मतलब होता है स्टार्ट करना, कोई चीज़ शुरू करना, जैसे आप लाइट चालू कर दें, या चालू करना सेंस होता है, ठीक है, बल्ब जला दे, चालू करना सेंस में होता है। तो ये आपका एलिमेंट हो जाएगा कि यहाँ पर जो लिखा गया वो समझना चाहते हैं, ठीक है। मेड ऑन का मतलब क्या होता है, मेड ऑन जो चीज़ बनी हो, ठीक है। मेक आउट का मतलब जो है ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, एक तरह से कह सकते हैं जो चीज़ की मीनिंग हो या फिर जो चीज़ लिखी हो उसको मतलब निकालने के सेंस में होगा मेक आउट होगा। तो यहाँ पर देखिए राइट जो है उसका मतलब पता नहीं चल रहा, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेक आउट होगा, ठीक है, मेक इन आपका भी नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट 21 नंबर में, देखिए हमारे पास पैसेज दिया गया है, पैसेज जल्दी से कर लेते हैं, पैसेज रीड करते हैं। फॉर एन एवरेज इंडियन ड्राइविंग इन एनी ऑफ द मेजर इंडियन सिटीज इज इक्विवेलेंट टू डैश अ डेली
war. The everyday struggle of dash traffic pollution and rash drivers is dash biggest cause of chronic stress and other dash problems. On an average, a person spends dash between 32 to 2 hours of their day driving. अब आते हैं, आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया है, अब आते हैं फिलअप वन पर। ठीक है, फॉर एन एवरेज इंडियन ड्राइविंग इज एनी ऑफ द मेजर इंडियन सिटीज़ इज इक्वल टू डैश अ डेली वॉर को डैश करना है, मतलब किसी भी बड़े शहर में जो है ड्राइविंग करना भारत के, वो एक डेली वॉर को डैश करना है। डेली वॉर को क्या करना होगा, रेजिंग करना होगा, मेकिंग करना होगा, रशिंग करना होगा, वेजिंग करना होगा। देखिए रेज का मतलब जो है वॉर जो है रेस तो किया नहीं जाएगा, रेस का मतलब उठाना सेंस होता है, मेक भी नहीं होगा आपका, रश मतलब दौड़ होगा ये भी नहीं होगा, वेज आपका हो जाएगा, वेज का मतलब होता है युद्ध छेड़ना है। ठीक है, आपने ये इमेजिन भी किया होगा ड्राइविंग करना किसी भी भारतीय शहर में काफ़ी जो है एक युद्ध छेड़ना होता है, क्योंकि कब कहाँ से कौन आ जाए आपको खुद नहीं पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर में देखते हैं क्या दिया गया है। द एवरीडे स्ट्रगल ऑफ डैश ट्रैफिक पोल्यूशन एंड रैश ड्राइवर्स इज डैश बिगेस्ट कॉज ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस एंड अदर। एवरीडे स्ट्रगल ऑफ डैश, स्ट्रगल किस लिए होती है, ट्रैफिक पोल्यूशन और ड्राइवर्स को लेकर। बोर्डिंग यहाँ पर डी है, ठीक है, बोर्डिंग को लेकर होती है, स्टॉपिंग को लेकर होती है, लॉजिंग को लेकर होती है, डॉजिंग को लेकर होती है। देखिए बोर्डिंग तो आपका होगा नहीं, स्टॉपिंग भी नहीं होगा आपका, एवरीडे स्ट्रगल ऑफ स्टॉपिंग कि स्टॉप ही कर दें ट्रैफिक को पोल्यूशन को, तो ये भी नहीं आपका हो पाएगा। लॉजिंग का मतलब क्या होता है, टू स्टे होता है, लॉज मतलब, ठीक है, तो वहाँ स्टे वाला सेंस भी नहीं हो रहा है। डॉजिंग का मतलब होता है टू जो है एक तरह से कहते हैं चकमा देना सेंस होता है, ठीक है, टू रन अवे, टू शन वर्ड होता है इसके लिए करेक्ट वर्ड। तो आप एक तरह से शन करते हैं, एवरीडे स्ट्रगल करते हैं शन करने की, ट्रैफिक से बचने की, पोल्यूशन से बचने की, रैश ड्राइवर से बचने की, ये बचने की कोशिश करते हैं। और एक तरह से क्रॉनिक डिजीज़ और क्रॉनिक स्ट्रेस का जो भी कारण भी है, बड़ा कारण है। आगे आते हैं, इससे सेंस पता चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है। ठीक है, दिस इज़ द बिगेस्ट, ठीक है, ट्रैफिक पोल्यूशन एंड रैश ड्राइवर्स इज दैज बिगेस्ट कॉज। यहाँ पर देखिए बिगेस्ट लिखा गया है, आपका जो एडजेक्टिव का फॉर्म यूज़ किया गया वो सुपरलेटिव वाला है, तो सुपरलेटिव वाले फॉर्म से पहले आप आर्टिकल द यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका यूज़ नहीं होता है, ये और ए वन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द बिगेस्ट कॉज ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस एंड अदर। क्रॉनिक देखिए स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, ठीक है, यहाँ पर मानसिक तनाव की बात हो चुकी है। स्ट्रेस एंड अदर डैश प्रॉब्लम, अदर डैश प्रॉब्लम कौन कौन सी प्रॉब्लम होंगी, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम्स है। तो बिगेस्ट कॉज ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब क्या है आपका, मन से माइंड से है, तो माइंड में स्ट्रेस आएगा, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, वहाँ पर कौन सी हो जाएंगी, मानसिक प्रॉब्लम हो जाएंगी। यहाँ पर स्ट्रेस बोला गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्रॉनिक स्ट्रेस एंड अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्ट्रेस बोला गया है। नेक्स्ट आते हैं, और ये जो हमारे पास लास्ट है, लास्ट में देखते हैं क्या दिया गया है। ऑन एन एवरेज अ पर्सन स्पेंड्स डैश बिटवीन 30 मिनट्स टू 2 आवर्स ऑफ देयर डे ड्राइविंग। मतलब कहने का मतलब है जो एक एवरेज पर्सन है वो जो है 32 मिनट या फिर 2 घंटे अपनी डे का जो है ड्राइविंग में करता है। क्या करता है, नाउ कहीं पर भी नहीं करता, ऑप्शन है एवरीवेयर करता है, एनीवेयर करता है, एल्सवेयर करता है, कहीं और। तो नाउ वेयर कहीं और नहीं होगा, आप रखे देखेंगे स्पेंड्स नाउ वेयर, एवरीवेयर भी नहीं होगा आपका, एनीवेयर आपका हो जाएगा कि कहीं पर भी। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए पर डे तो कहीं पर भी कहीं ना कहीं वो जो है 32 मिनट या फिर कह सकते हैं 2 घंटे अपना डेली ड्राइविंग में बिता देता है। एल्सवेयर कहीं और नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 25 का थर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज का पेपर सॉल्व किया है। सो आई होप आपने आज के इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।